एग्जिस्टिंग क्या था, नया क्या होगा, पुराने में से कौन सा हमने रखना है, कितना रखना है, कितना नया होगा, ऑल टुगेदर पूरे का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट नया कौन सा होगा। अच्छा, अब उस ड्यूरेशन में हम लोग मंथ्स में डिवाइड करते हैं ये पूरी वर्किंग, जिसमें आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी है जो आपकी टीम करती है, टीम नहीं है तो आप खुद करते हैं अपने जानने वालों से या जिनसे आप डिस्कशन करते हैं, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हो। मार्केट के गैप्स जो है उसको आइडेंटिफाई करते हो, प्राइस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हो, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हो। अगर आपके पास प्रीवियस डाटा मौजूद है लास्ट ईयर का, तो आप उस लास्ट ईयर वाले डाटा की बेस के ऊपर अपने जो फेलियर थे या जो अपॉर्चुनिटी आप लोग ग्रैब नहीं कर पाए, फेलियर नहीं कहना चाहिए, ये बुरा वर्ड है, क्योंकि हर एक की एफर्ट डली होती है वर्किंग में, रिजल्ट आए ना आए वो ड्यू टू मल्टीपल रीजन हो सकता है, तो उसको फेलियर नहीं कहना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर में ये वर्ड लाइन मैनेजर्स बोलते हैं और आई कैन टेल यू ये अच्छा वर्ड नहीं है। ये आपकी जो टीम है उसकी वर्किंग का जनाजा निकाल देता है। आप ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो थी उसको हम लोग प्रॉपर अवेल नहीं कर सके, उसको ग्रैब नहीं कर सके, तो इतने परसेंट जो है वो हम लोग लेस देन टारगेट थे या लास्ट ईयर से कम पे थे या इस दफ़ा के टारगेट से कम पे थे। लेकिन प्लीज़ डोंट यूज़ दिस पैथेटिक वर्ड, ये बहुत ही घटिया सा लफ्ज़ है, फेलियर बहुत घटिया लफ्ज़ है। ये आपकी सारी एफर्ट्स, आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी जो एक आपको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करता है, डिमोटिवेट करता है, मोटिवेशन लेवल 0 हो जाता है। ये बहुत गंदा वर्ड है, इसको बाय द वे डिक्शनरी में से ही आउट कर देना चाहिए, ये वर्ड ठीक नहीं है। ये आपकी टीम को ख़राब करता है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें फेस की हैं। तो एनीवे, अच्छा, वो जो मर्चेंडाइज कैलेंडर में है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर ही इटसेल्फ जो है वो आपकी प्राइस पॉइंट्स है, न्यू प्रोजेक्ट्स है, न्यू मटेरियल्स है, इनोवेशन है, आपकी ऑडियंस है, आपने एक्सपेंशन करनी है नहीं करनी है, टेरिटरीज को आपने रीडिफाइन करना है, क्लस्टर्स को आपने रीडिफाइन करना है नहीं करना है। सो ऑल दैट टाइप ऑफ discussions are going to be in brainstorming session within that certain timeline. So the beauty of this calendar, beauty of this plan is everything you have to do within the timeline. ये मर्चेंडाइज कैलेंडर हम बनाते हैं आपके पूरे सीजन को देखते हुए कि किस मंथ में ये डिस्कशंस होंगी, इन पे बात होगी और ये लॉक होंगी, कंक्लूड होंगी, और किस मंथ के किस वीक के अंदर आप जो नई टूलिंग है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेशन अपने में डिसाइड कर लिया कि जी हम लोग 5 मोल्ड हैं वो पुराने लेके चलेंगे, 5 आउटसोर्स प्रोफाइल्स पुरानी लेके चलेंगे, उसमें हमने 3 जो है नई करनी है, और 3 कौन सी नई करनी है, ये करनी है। उसकी इंस्पिरेशन को भी लिया जाता है, उसको फिर उसी टाइमलाइन के अंदर अपनी टीम के साथ डिस्कस किया जाता है और उसके बाद लॉक किया जाता है और उसको इनिशिएट किया जाता है। आपने उसकी टूलिंग, उसका मोल्ड, उसकी जो भी वर्किंग है वो लोकल में करनी है या आपने इंपोर्ट्स में करनी है, आपने चाइना से बनवानी है, आपने आउटसोर्स करनी है, अपने किसी सप्लायर को क्या है कि भाई ये तुम बनवाओ, एवरीथिंग यू हैव टू मेक इट डन विद इन दैट slot, within that timeline. So that's actually the important point that you have to follow that. आप भले एक बंदे की टीम हो, आप 10 बंदों की टीम हो, आप 100 बंदों की टीम हो, बट यू हैव टू फॉलो दैट। सुपरवाइजर का काम, लाइन मैनेजर का काम, लीडर का काम, बॉस नहीं लीडर का काम ही ये है, अपनी टीम को मोटिवेट करके जो गोल्स हैं वो अचीव करवाए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है। बाय द वे, उन लोगों के लिए मैं आसानी कर रहा हूँ जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं, जो छोटे यूनिट वाले हैं, जो समझे कि जी हम तो टीम नहीं रख सकते, हम ये वो, आपको टीम रखने की जरूरत नहीं है। आपने खुद को, अपने आप को टीम समझे, अपने आप को लाइन मैनेजर समझे, सुपरवाइजर समझे, डिस्कशन करने वाला समझे। अगर कोई डिस्कस करने वाला आपके साथ नहीं है, हम हाजिर हैं, तो भाई हमारे साथ डिस्कस कर लें। आपको हम जो भी अपनी नाकस ओपिनियन है वो शेयर कर लेंगे। तो उसके बाद जो है वो टूलिंग इनिशियलाइजेशन का फेज आता है कि आपने किक ऑफ कर दी टूलिंग जो डिसाइड की थी म्यूचुअली मिलके सब ने, उसका पैरेलल फॉलो अप चल रहा है, बाकी चीज़ों का पैरेलल फॉलो अप चल रहा है। वो किस मंथ के
किस वीक में ये होगा, किस वीक में फला काम होगा। अब इसी तरह जो है वो टूलिंग इनिशियलाइजेशन जो है, उसके बाद फिर आपकी कंसेप्चुअलाइजेशन वगैरह आती है कि आपने अपने मर्चेंडाइज पूरे के पूरे प्लान के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं जो एग्जिस्टिंग कैरी करने हैं, कितने हैं जिन पे न्यूनेस डालनी है, कितने हैं जो ऑल टुगेदर नए बनने हैं। अब वो जो नए बनने हैं, ये वाला जो प्रोसेस है कंसेप्चुअलाइजेशन वाला, इसमें उन प्रोडक्ट्स की रेनोवेशन और उनकी एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सैम्पलिंग, ये वाली वर्किंग सारी की सारी जो है ना वो डन होती है। आपने मटेरियल आइडेंटिफाई करने हैं, अपने सप्लायर्स के साथ मार्केट में जाना, चाइना में जाना है, जो भी करना है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन तो आप स्टार्ट नहीं करते, आप पूरा प्रॉपर प्लान लेके चल रहे होते हो। जब हम इस बात पे कोई डिस्कशन करेंगे या किसी को समझाएंगे तो फिर उन्हें बताएंगे आप कब से ये चीज़ें स्टार्ट कर रही होती हो। तो आपके पास फिर नए ट्रेंड, नया मटेरियल आपने अपनी रेंज में या अपने मर्चेंडाइज में या अपने ब्रांड के अंडर अम्ब्रेला में जो भी चीज़ एक एक्सक्लूसिव करनी है, इनोवेटिव करनी है, तो वो आप ऑलरेडी इन चीज़ों को देख रहे होते हो टाइम टू टाइम, बट यू हैव टू मेक द डिसीजन विद योर टीम एज पर योर मर्चेंडाइज कैलेंडर या एज पर मैनेजमेंट जो डिसीजन है वो मिलके आप करते हो। तो फिर आप वो कंसेप्चुअलाइजेशन में सारी वर्किंग करते हो, आइडियाज़ वगैरह सारे लेके आते हो। दैट आइडिया कैन बी प्रॉब्ली यू नो आपका स्केचिंग के थ्रू हो सकता है, और आपका प्रॉब्ली वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल सैंपल्स हो सकते हैं। आप अब यूँ कह लो कि कुछ के पास अगर स्किल्स हैं 2D की, 3D की, स्केचिंग की, तो वो उस फॉर्म के अंदर अपनी टीम को या अपने आप को या अपने लोगों को प्रेजेंट करते हैं। उसमें आप लोग चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं और फाइनली उनके जो टैग पैक्स, ये वो सारी चीज़ें बनती हैं कि अच्छा ये डिज़ाइन है, ये डेवलपमेंट है, ये हमने फाइनलाइज कर ली है, और ये आप लोग जो है फर्दर उसकी डिटेल बनाते हो, टैग पैक बनाते हो, पीपीटीज वगैरह तैयार करते हो, करके अपने जो सैम्पल रूम है, मॉडल रूम है, या फैक्ट्रीज़ है, आउटसोर्स है, या चाइना है, जहाँ जहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट्स होती है, आप वहाँ पे किक ऑफ कर देते हो, सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देते हो, जाते हो, डिस्कशंस करते हो, और सैम्पलिंग मटेरियल उनको अगर आपके पास है तो प्रोवाइड करते हो, नहीं तो रिसोर्स उनको प्रोवाइड करते हो। सो एक बहुत लंबी डिटेल है ये भी, इस पर हम लोग इंशाल्लाह ताला बैठ के डिटेल में गपशप करेंगे। बट ओवरऑल आपको मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया, उसके बाद आपका टूलिंग इनिशियलाइजेशन हो गया, कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया, सैम्पल्स जो है ना बनने के लिए आपने वो दे दिए हैं, अब वो सैम्पलिंग वैम्पलिंग हो रही है प्रॉपर आपके साथ में। फिर आपकी जो प्लानिंग टीम है वो प्लान कर रही होती है आपके साथ में ही, आपकी रिप्लेनिशमेंट टीम है वो भी प्लान आउट कर रहे होते हैं कि किस दुकान पे भेजना है, किस स्टोर पे भेजना है, किन लोगों को देना है, या होलसेलर्स हैं तो किस किस एरिया में किस होलसेलर को कौन सा वॉल्यूम, कितना नंबर, कौन सा प्रोडक्ट, कितने कलर, कैसे कैसे प्लान करना है, इनिशियल क्या होगा। सो ये पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं। आप ये नहीं समझेंगे ये वन पर्सन कर रहा है। अगर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री भी है तो आपको पता है कि किस बंदे ने मटेरियल प्रोक्योर करना है सॉरी किस बंदे ने मटेरियल प्रोक्योर करना है, किस बंदे ने स्टोर में से एलोकेट करवाना है, किस बंदे ने टूलिंग करनी है आपके, किस बंदे ने सैंपल बनाने हैं, किस बंदे ने पैटर्न मेकिंग करनी है, फिजिकल सैंपल बनने हैं, फिर किसने जो है ना उसको साइन करना है, फिटिंग ट्रायल करने हैं, उसके बाद वो डाइयों पे चला जाना, कोई कटिंग नाइफ्स बनने हैं, तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन ट्रायल होने हैं, उसके बाद क्या होना है। ये छोटी इंडस्ट्री में भी यही होता है। कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसके अंदर थोड़ा ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे थोड़ा अनऑर्गेनाइज है। वहाँ पे बॉस है, टीम लीडर है, लाइन मैनेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है वो बाबू जी या मियाँ साहब आप ही आते हैं, आप ही जो ना कम दी चाल या वन शर्ट देख निकल जाते हैं। तो हर लेवल पे हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जब वो मिसिंग्स होती हैं ना तो पता ये लगता है कि आपने अपनी मर्जियाँ की हुई हैं, आपने वो मर्चेंडाइज कैलेंडर या वो जो प्लानिंग कैलेंडर है या वो जो बाइबल है या वो जो वर्डिंग्स है वो आपने कहीं लॉक नहीं की हुई है। तो ये प्रॉपर तरीके से एक प्लान चलता है और एवरीबडी फॉलो दैट। उसको आप ये समझ लें कि बहुत ही मज़ा आता है, ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को फॉलो करने में और वर्किंग करने में। आप देखेंगे कि जो आप कभी कभार काम करते हैं या आपकी टीम करती है, जब आपके पास मर्चेंडाइज कैलेंडर है, ये प्लानिंग चार्ट है, या ये वाली जो बुक आपने दी होगी, चार्ट दिया होगा फॉलो करने के लिए, तो क्या क्या से कहना चाहिए, टाइम टेबल कह लें आप, ये टाइम टेबल आपने दिया होगा, तो आप देखेंगे कि एवरीबडी
हैविंग फोकस ऑन दैट, और वो आपसे बार बार इंटरैक्ट करेंगे, रेलेवेंट टीम से इंटरैक्ट करेंगे। क्यों? उनको पता होगा यार इसके ऊपर मेरी टाइमलाइन इस वीक की है, मैंने लॉक करना, खत्म करनी है स्टोरी, इससे आगे मैं जा नहीं पाऊंगा।